ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। सर्च टीम्स ईरानी सदर के तबाह हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुँच गईं। आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अल हाशिम और सूबा आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत हेलीकॉप्टर में सवार कोई शख्स जिंदा न बचा। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गई हैं। ईरानी आइन के मुताबिक अब नायब सदर सदारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। मशहद और क़ुम में इब्राहिम रईसी की वफ़ात का ऐलान कर दिया गया। ज़ायरीन का रंजो गम का इजहार। पाकिस्तान का ईरान के सदर और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर यौम सोग का ऐलान। पाकिस्तान की सरकारी इमारात पर कौमी परचम सरनिगू कर दिया गया। सदर जरदारी का ईरानी सदर की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा, इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। ईरानी सदर का इंतकाल न सिर्फ ईरान बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को एक माह से भी कम अरसा कबल ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के तारीखी दौरे की मेज़बानी करने का मौका मिला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ईरानी सदर और उनके रुफ़का की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, ईरानी सदर की शहादत ईरान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए इब्राहिम रईसी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में ईरान के सिफारतखाने में कौमी परचम सरनिगू। ओमान, इराक, फ़लस्तीन और शाम के सफ़ीरों ने ईरान के सिफारतखाने का दौरा किया। सफ़ीरों ने ताज़ियती किताब पर दस्तखत किए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के मरकज़ तबरेज़ वापसी के दौरान हादसा पेश आया। जब वो आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज़ शहर की तरफ जा रहे थे। गुज़श्ता रोज़ ईरानी मीडिया ने खबर दी थी कि 3 हेलीकॉप्टर्स के काफ़िले में शामिल ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को धुंध और ख़राब मौसम के बायस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी। पहाड़ी जंगलात में धुंध और बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा। तुर्क ड्रोन और रेस्क्यू टीम्स ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रूस ने भी रेस्क्यू तैयारा तबरेज़ रवाना किया। ईरान की दरख्वास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस एक्टिव की। तुर्की ने पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू के 32 माहिरीन रवाना किए। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और इराक ने ईरानी सदर की तलाश में मदद देने की पेशकश की। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे की असल वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री मुश्किलात और सेफ्टी मसाइल का शिकार रही है। सदर रईसी अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर में सवार थे। 1979 में इनकलाब ईरान के बाद से अमरीका ऐसे साजो सामान की ईरान को फ़रोख्त नहीं करता। ईरान एविएशन सनत के लिए मकामी और दीगर ज़राए पर इन्हसार करता है। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी ने 1979 में ईरान में आने वाले इनकलाब और शाही ईरान के खिलाफ मुजाहरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क़दामत पसंद नज़रियात के हामिल इब्राहिम रईसी ने ईरानी अदलिया में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। मार्च 2019 में वो ईरान के 7वें चीफ जस्टिस बने। अगस्त 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। ईरानी सदर 22 अप्रैल को 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का सफ़र किया। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान में अपने हम मनसब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। खैर खूब, आपको देख के आप हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अलामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। वदाव वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद और इमाराती सदर का ईरानी सदर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ है। ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत करते हैं। अलमनाक हादसे में मरने वालों को खुदा अबदी सुकून अता फरमाए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और यकजहती का इजहार। फ़लस्तीनी कौज़ और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत पर ईरानी सदर को खिराज अकीदत पेश किया। इराक, भारत, वेनेज़ुएला और दीगर सरबराहान मुमलिकत का भी ईरानी सदर की हादसे में वफ़ात पर ईरान से इजहार ताज़ियत। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF को अखराजात कम करने का प्लान पेश कर दिया। एक साल में वफाकी हुकूमत 300 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करेगी। वफाकी वज़ारतों की तरफ से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। आइंदा माली साल से दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर गौर। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीम्स पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान। पाकिस्तान और तुर्की दो मुल्क एक कौम है। पाकिस्तान तुर्की के साथ अपनी तिजारत बढ़ाने के इक़दाम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से मजबूत ताल्लुकात रखते हैं। दोनों ममालिक में तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई, सरमाकारी, तिजारती दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा किया गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत का मौजूदा हजम $1 अरब है, जिसे $5 अरब डालकर बढ़ाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत सी जानें दी। तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी ताउन से खित्ते में अमन आएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को तुर्की आने की दावत। पंजाब में हीट वेव के बायस स्कूल्स में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। गर्मी के पेश नज़र माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बाहर के खाने और गैर मयारी मशरूबात से परहेज करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने और बाहर निकलते वक्त सर ढांप लें। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI शेख रशीद फैसल जावेद को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी कर दिया। अली नवाज अवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, राजा खुरम नवाज को भी अदालत ने बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने दरख्वास्त बरियत पर फैसला सुनाया। बानी PTI और दीगर पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी तोड़फोड़ दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस में सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने SSP ऑपरेशन से सवाल किया कि बताएं, क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? क्या भारत से आया है या इग़वा बराए तावान में मुलव्वस है? SSP ऑपरेशंस बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि इस केस को 3 बजे दोबारा सुनूंगा। 3 बजे तक जवाब लाएं वरना ऑर्डर पास करूंगा। जो इग़वा हुए उन पर क्या गुजरती है उन्हीं को पता है। समात के आगाज में वकील ईमान मजारी ने कहा कि 17 मई जुमे की रात मुग़वी की अहलिया पिटीशनर उरूज ज़ैनब को कॉल आई। कहा गया कि पिटीशन वापस ले लें तो बंदा हफ्ते के रोज़ वापस आ जाएगा। वो कह रहे थे कि कोर्ट में बोलना कि अहमद फरहाद अपनी मर्जी से गए थे। अगर ये इग़वा बराए तावान होता तो वो पैसे मांगते। ये वाज़े तौर पर जबरी गुमशुदगी का केस है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को अदालत में पेश कर दिया गया। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि फरीकैन ने समझौता कर लिया है। अदालत ने मुद्दई मुकदमे को समझौते से मुतालिक बयान के लिए तलब कर लिया। सरदार तनवीर इलियास को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। सरदार तनवीर इलियास को गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर निजी मॉल में तोड़फोड़ और धमकियां देने का मुकदमा दर्ज है। लाइफ रिस्क है। अभी तक वहीं की गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा अब तक पाकिस्तान नहीं पहुँच सके। तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर।
वालिदैन भी बच्चों की वापसी के लिए परेशान। बिश्केक की यूनिवर्सिटी में मैसूर बुलेवारा का नौजवान डॉक्टर नुमान का कहना है कि हॉस्टल में गैर महफूज है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुमकिन हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हुकूमत भी फौरी तौर पर हमारी बाहिफाजत वापसी का इंतजाम करे। किर्गिस्तान से मजीद 170 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप लाहौर पहुँच गया। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक अब तक किर्गिस्तान से 540 तलबा पाकिस्तान आ चुके हैं।